साथियों, क्या आप लोग जानते हैं कि भोलेनाथ देव अधिदेव महादेवों के देव का एक नाम पितृश्वर भी है। पितृश्वर मतलब पितरों के ईश्वर। पितरों के ईश्वर होने के कारण साथियों, भोलेनाथ को पितरों के उपाय करने में, पितरों को शांत करने में, भटके हुए पितरों को रास्ता दिखाने में और सही मार्गदर्शन करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। सावन का महीना चल रहा है, क्या आपके घर में भी कोई मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है? पानी की तरह पैसा बहता जा रहा है, रोग बीमारियों में पैसा लगता जा रहा है, रुकता नहीं है। तो साथियों, हो सकता है आपकी कुंडली में पितृ दोष हो या आपके पितर आपसे नाराज हो। अब क्या करेंगे हम साथियों? इसके 5 उपाय सावन में हम करेंगे, जो बहुत अचूक और सरल उपाय है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उन उपायों को जानने से पहले साथियों, हम एक बार ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये पितृ दोष होता क्यों है, क्या कारण है इसके होने का। साथियों, इसका कारण ये है कि जब हमारे पितृ हमारे से असंतुष्ट होते हैं। क्यों असंतुष्ट होते हैं? क्योंकि हम उनको मान सम्मान नहीं देते हैं, फेस्टिवल्स पे उनको पूछते नहीं हैं, उनको पूछते नहीं हैं और उनका तर्पण नहीं करते हैं। जो हिस्सा उनको है वो उनको हम अर्पण नहीं करते हैं, इसलिए हमारे पितृदेव हमसे नाराज हो जाते हैं और हमें क्या, हमारे से नाखुश होते हैं। और जो आदमी नाखुश होगा साथियों, वो आशीर्वाद नहीं देगा। वो हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं जो हो पा रहे, वो सब उनकी नाराजगी है। तो आओ साथियों, बात करेंगे उन 5 उपायों की। जो 5वां उपाय है ना साथियों, वो सबसे दमदार है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी साथियों पूरा फल कभी दे नहीं सकती है। नंबर 1 साथियों, घर से ही चलेंगे हम। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए और भोलेनाथ पर चढ़ाते हुए हमने क्या कहना है? मन ही मन ओम पितृदेवभ्यो नमः, ओम पितृदेवभ्यो नमः। जितनी देर जल की हम पतली धार छोड़ते रहेंगे, इस मंत्र का हम बार बार जाप करते रहेंगे। और बाद में हाथ जोड़कर हमें क्या प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, हमारे पितरों को आप शांत कीजिए। जो पितर हमारे भटके हुए हैं, जिनको अभी तक मोक्ष नहीं मिला है, उनको मोक्ष दीजिए, उनको शांति दीजिए, ताकि वो मेरे परिवार को आशीर्वाद दे सकें, खुशहाली का, सुख समृद्धि का। इस तरह से पहला उपाय हो गया साथियों। दूसरा उपाय जो है हमारा साथियों, पीपल का उपाय है। पीपल के वृक्ष पर, ऐसा पुराणों और ग्रंथों में लिखा गया है साथियों, शास्त्रों में, कि पीपल के पेड़ के ऊपर हमारे पितृ देवता निवास करते हैं। तो हमें सावन के सावन कोशिश तो ये करनी चाहिए कि रोजाना हम पीपल देव की जड़ में पानी अर्पित करें। लेकिन हम रोजाना नहीं कर पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें शनिवार को तो इस उपाय को जरूर करना साथियों। तांबे के लोटे में जल घर से ही लेके जाएंगे और जल चढ़ाएंगे और क्या बोलेंगे साथियों? ये मंत्र हमने बोलना है, यानी कानी यदापि ब्रह्म हत्या स्मांचा तानी तानी पृष्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। कि जाने अनजाने में मेरे से अगर कोई पाप हुआ है, चाहे वो पाप इतना भीषण है कि ब्रह्म हत्या के समान वो पाप है, तो आप जैसे जैसे मैं आपकी परिक्रमा ले रहा हूँ, क्योंकि हमें पीपल की जल चढ़ाने के बाद 7 परिक्रमा लेनी होती है, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना तो जल चढ़ाया हुआ स्वीकार नहीं होता है। तो ये मंत्र हमें बोलना है। और अगर आप, मैं मंत्र ये डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, लंबा मंत्र है। बोलते हुए इससे क्या होगा, इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है साथियों? कि जैसे जैसे मैं आपकी परिक्रमा ले रहा हूँ, वैसे वैसे ही मैंने जितने भयंकर से भयंकर पाप किए हैं, उन सब पापों का जो नाश हो जाए मेरे पाप। हर कदम के साथ ऐसा फील करना है, हर कदम के साथ मेरे पाप भोलेनाथ, मेरे पितृ शांत कर रहे हैं और मुझे क्या दे रहे हैं? खुशहाली और सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र का, वंश वृद्धि का आशीर्वाद। ये पीपल के पेड़ की साथियों जो नियम है ना, अगर हम शनिवार को श्रद्धा भाव से कर लेते हैं ना, तो सिर्फ एक उपाय करने से ही हमारे पितृ शांत संतुष्ट हो सकते हैं। रात को तो हम, दिन में तो हमने जल चढ़ाया और 7 परिक्रमा की। इस मंत्र को बोला जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी आपको। रात के समय हमें सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना है। और क्या बोलना है? फिर यही मंत्र बोलेंगे, शॉर्ट वाला, ओम पितृदेवभ्यो नमः या ओम नमः शिवाय। दोनों मंत्र की एक ही ताकत है। आप देखेंगे कि आपको बहुत असर मिलेगा। तीसरा उपाय है साथियों, घर के साउद में, घर का जो साउद होता है
ऐसा कहा गया है कि ये हमारे पितरों की दिशा होती है। रोजाना शाम को जितने सावन हैं, हमें घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और दीपक की लो जो है ना साथियों, वो साउथ की तरफ होनी चाहिए। और मंत्र क्या हम बोलेंगे? महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि बंधनार मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। ये मंत्र हम मन ही मन 11 या 21 बार जरूर बोलेंगे। अगर ये मंत्र साथियों आपको बड़ा लगता है तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, उसका भी उतना ही प्रभाव होता है। मेन जो बात है साथियों वो हमारी श्रद्धा और विश्वास की है। कितनी श्रद्धा कितने विश्वास के साथ हम इस उपायों को कर रहे हैं, वो है साथियों महामृत्यु मंत्र का ओम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। बस इतना ही है। ओम यजामहे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध पुष्टिवर्धनम 11-21 बार। ओम त्र्यंबक यजामहे पुष्टिवर्धनम। इस मंत्र को बोलने से क्या होगा साथियों? इसके साथ हमें प्रार्थना करनी है कि हे मेरे पितृ देवता, आपके मैं तन मन से, अपने पूरे ज्ञान से, अपने पूरे भाव से आपका ये दीपक जलाया है। कृपया आप शांत होइए, आप मेरे परिवार को रोशन कीजिए, वंश वृद्धि दीजिए, सुख समृद्धि दीजिए, मान प्रसिद्धि दीजिए। समूह परिवार दही रोगता का मुझे दान दीजिए, और समूह परिवार मुझे स्वस्थ दीर्घायु देने का आशीर्वाद दीजिए साथी। इस तरह से पितर हमारे संतुष्ट होंगे, शांत होंगे, प्रसन्न होकर अपने मार्ग वैकुंठ को चले जाएंगे, और हमें क्या देंगे? ये सब आशीर्वाद सुख समृद्धि के। अब साथियों अब हम बात करेंगे चौथे उपाय की, जो है हमारा गाय, कौवे और कुत्ते से रिलेटेड। इनको हमें पंचबली भी कहते हैं। हमें सावन के महीने में पितरों का नाम लेके गाय, कौवे और कुत्ते को भोजन जरूर देना चाहिए। बहुत जरूरी है साथियों। और भोजन देते हुए हमें क्या कहना है? सवधा 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 3 बार। सवधा शब्द जो है ये हमारे पितृ तर्पण और पितरों के काम करते हुए और पितरों के मंत्र बोलते हुए उसमें लगता है। जैसे कि घर में हम कोई भी पुण्य कार्य करते हैं ना साथियों, हवन करते हैं, कोई अच्छा पुण्य काम करते हैं, तो उसमें हम स्वाहा का इस्तेमाल करते हैं। स्वाहा का इस्तेमाल पितृ कार्यों में यूज़ नहीं होता है, और सवधा का इस्तेमाल जो है वो हमारे अच्छे कार्यों में यूज़ नहीं होता है। इसलिए गाय, कौवे और कुत्ते को भोजन ग्रास देते हुए सवधा 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 3-3 बार जरूर बोलना है। ऐसा कहा गया है, पुराणों में लिखा गया है साथियों। हर बात आपको जो बताती हूँ मैं पुराणों और शास्त्रों से पक्की होती है। कोई मैं अर्जी फर्जी आपसे बात नहीं करती हूँ साथियों। इसीलिए आपसे बार बार कहती हूँ कि मेरे उपाय बड़े सरल होते हैं, इनको श्रद्धा भाव से कीजिएगा। और जब हम ये करते हैं ना, तो इसके माध्यम से, गाय, कुत्ते और कौवे के माध्यम से डायरेक्ट ये जो भोग है वो हमारे पितृ स्वीकार करते हैं, शांत होते हैं, खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। साथियों अगर जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने करीबियों के साथ। सबके भले में अपना भला है। अब मैंने आपसे वीडियो के शुरू में बात करी थी 5वें उपाय की। 5वां उपाय नहीं, 5वां महा उपाय है, सबसे उत्तम उपाय है। क्या उपाय है? अमावस का उपाय है साथियों। सावन में 2 अमावस आती हैं, और दोनों अमावस पे ही सुबह नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर जितना हो सके यथा सामर्थ्य हमें किसी ज़रूरतमंद को या पंडित जी को हमें क्या करना है? सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। दूध, चावल, दही, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, यथा सामर्थ्य दक्षिणा। दक्षिणा के बिना भी कोई दान नहीं लगता है साथियों। इस दान को हम करेंगे, और दान करते हुए हमने क्या बोलना है साथियों? ओम शुभम कुरु कुरु पितृभय नमः। ओम शुभम करो पितृभय नमः। ओम शुभम कुरु कुरु पितृभय नमः। कि अमावस के दिन हे पितरों, हम आपको याद करें, हमारे घर में हर तरफ से शुभता ही शुभता हो, सारी नकारात्मक खत्म हो जाए। जो भी कोई दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, नज़र दोष है, उस सब दोषों को खत्म कर दीजिए। नज़र दोष को भी खत्म कर दीजिए, नेगेटिविटी को भी खत्म कर दीजिए। मेरे घर को अपने आशीर्वाद से भर दीजिए, खुशहाली दे दीजिए, और मेरे घर में पॉजिटिविटी भर दीजिए। साथियों 5 उपाय आपको बताए।
पांचों कर सके हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी उपाय आपको सरल लगे उस उपाय को कीजिए। ज़रूरत है भाव की। बात ये है कि हम कितने भाव से उसको कर रहे हैं। आप देखेंगे आपको ज़रूर फल मिलेगा। कमेंट में हर हर बोले ना लिखना भूलिएगा। साथियों, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, अमावस का जब हम दिया जलाएंगे ना, नहीं सॉरी, अमावस का जब हम पितरों को निमित्त हम ब्राह्मणों को दान देंगे तो उसमें हमने क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु भगवान भी हमारे पितरों को शांत करने की जो हम पूजा करते हैं उसमें हमारा सहयोग देते हैं और हमारे पितरों को शांत करते हैं और पितर हमें आशीर्वाद देते हैं। जय महाकाल साथी।